केना मनमानी अपन देलकै भए गेलै अपन हम अभी तक जमो नहीं केलिए रखने छियै रूपो लेकिन कल केस कर देता। हाँ वो तो आएगा कनेक्शन कर देगा केस कर देगा। तो की होते की दिक्कत हम पंपिए सेट लगन चोया हेल्डिंग मार के चला लेब। अब बिजली जो आपका 5000 हो गया तो कैसे जमा कीजिएगा? नहीं देवे तो केस कर देगा। केस करते अंदर जेबे जो तहलका मचा देवे अंदर पूरा लड़ने के लिए तैयार है। हाँ लड़ जेबे ओकरो केस मोटी मान ले कि इस गांव के लोगों की आधी कमाई बिजली में भी जाती है। हाँ एकदम किसान का एक तो कमाई नहीं होता है, काहे कि हम लोग के यहाँ बहुत सारा खेती आप लोग करते हैं? हम लोग खेती उसी में करते हैं, भगवान भरोसे। हाँ भगवान भरोसे खेती करते हैं। गन्ना काटने हमारा जो मजदूर है या हम लोग खुद बीज काटने जाते हैं तो सब अपना अपना जान हथेली पे लेके, कभी भी लाइन आ सकता है, कभी भी जान जा सकता है। जी नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका नया बिहार 24 पर। मैं हूं आपके साथ असद इकबाल और अभी हम जहां खड़े हैं ये बेगूसराय जिला का गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र का मालीपुर पंचायत है और ये मोरतर गांव है। और यहाँ किस लिए आए हैं वो हम आपको पहले बता देते हैं। मामला ये है कि यहाँ बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि पूरा देश का बिजली का जो टेंशन है वो इसी गांव में मौजूद है। आप जब यहाँ देखेंगे तो समझ में ये आएगा कि 11,000 तार है ना, वो आपको यहाँ किसान लोग रहते हैं, गन्ने की खेती बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है। तो यहाँ पर जो है 11,000 का तार वो गन्ने के खेत से सटा हुआ होता है। जो पोल है वो भी डैमेज है, जो यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो भी डैमेज है, यानी कि पूरा समस्या यहाँ भरा हुआ है। और जब जेई साहब को कंप्लेन किया जाता है तो जेई साहब सुनते भी नहीं है, घूस भी ले लेते हैं। यहाँ कुछ हमारे पीछे ग्रामीण मौजूद है, आइए हम ग्रामीण से कुछ बात कर लेते हैं। और ग्रामीण आखिर आक्रोशित क्यों है और क्यों इनको मेरे पास आना पड़ा, चूंकि बिजली की जो समस्या है सबसे बड़ी समस्या है। आजकल बिना बिजली के कोई काम ही नहीं होता है ना। तो क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार सिंह उर्फ ठक्कन। क्या क्या बिजली की क्या क्या परेशानी है बताइए। जेई साहब के यहाँ पहले गए तो वो बोले कि जो बिना घूस का काम नहीं होगा। तो हम कहे कितना लगेगा, तो 10,000 लगेगा। तो एक बार जेई बोले कि बिना घूस का काम नहीं होगा, घूसे लगेगा, घूस लगेगा तब काम होगा, उससे पहले कोई काम नहीं होगा। तो बोले सर कितना लगेगा, तो बोले कि 10,000 रुपया। अच्छा। तो उनको हम 10,000 रुपया दिए। किस काम के लिए? बिजली लाइन ठीक करने के लिए। और वो रुपया दिया हुआ हो गया 6-7 महीना। उसके बाद फिर 1-2 महीना बचा, कहे कि सर जो आप घूस जो बोले सो तो हम रुपया आपको पेमेंट कर दिए, आप हमारा लाइन ठीक कर दीजिए ना। तो जब हमारा मन होगा तो तब ठीक करेंगे। कहिए ऐसे काहे सर बोलते, बोले कि बेसी बकर बकर करेगा, देख रहा है बगल में थाना है, तुमको तुरंत रेस्ट करवा देगा। तब हम डर के गढ़पुरा के जेई, गढ़पुरा के जेई साहब। वाह जेई साहब, देख सकते हैं गढ़पुरा जेई ऑफिस और गढ़पुरा थाना के बीच की दूरी मात्र 20 से 30 मीटर की दूरी है। तो इनसे पहले घूस लिया गया 10,000 रुपया, है ना। 10,000 रुपया ले लिया गया कि आपका हम बिजली ठीक कर देंगे। उसके बाद जब ये कहने के लिए गए कि मेरा बिजली अब तक ठीक नहीं हुआ, आप ठीक कर दीजिए, तो कह रहे थे कि ज्यादा अगर बोलोगे तो थाना को फोन करेंगे और अरेस्ट करवा देंगे। यही बात है ना। हाँ, तब हम डर के मारे वहाँ से चल दिए। तब 6 महीना हो गया, अब तक ठीक नहीं हुआ। अब तक ठीक नहीं हुआ। तब हम आगे कागज भी बढ़ाए, मंझौल पहले दिए, उसका भी 4 महीना हो गया, वो भी नहीं कुछ किए। तब एक आध महीना हो गया, फिर बेगूसराय एग्रीकल्चर विभाग के दिए कागज, वहाँ भी रिसीविंग लिए, वो भी कुछ नहीं किए। मतलब वरीय पदाधिकारी को भी आप सूचना दे दिए लेकिन कार्रवाई नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ कार्रवाई। और रुपया जो घूस लिए वो भी पानी में चल गया। कुछ और नहीं। क्या गांव में बिजली क्या समस्या और बताइए। तो 11,000 तार अभी आप दिखा रहे थे कि पूरा जो है केतारी गन्ने खेत से सटा हुआ है। पोल आपका बता रहे थे कि डैमेज है ना। उस समय जब पोल गाड़ रहा था ना, तो जेई साहब आए, बोले हम जो दूर दूर पर पोल आप गड़वा रहे हैं नजदीक कीजिए। तो बोले कि अभी गाड़ने दो, तार टांग देंगे और उसके बाद हम फिर बीच बीच में जहाँ जहाँ फॉल्ट होगा वहाँ देंगे। तो नहीं दिए, स्टेक भी नहीं दिए, सब जगह झुका हुआ रह गया। जब दौड़े तब बोले नहीं घूस लगेगा तब काम होगा। तब घूस हम 10,000 रुपया उनको दे दिए। और 10,000 रुपया देने के बाद भी हमारे साथ बदतमीजी गप किए और काम भी नहीं किए। काम भी नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। तो देख सकते हैं कि गढ़पुरा के जेई मनीष कुमार जी, आप पैसा ले लेते हैं, उसके बाद काम नहीं करते हैं और धमकी देते हैं कि जेल भेज देंगे, है ना। यहाँ मतलब कि आप आकर निरीक्षण कीजिए और देखिए यहाँ क्या क्या समस्या है। यहाँ कुछ और स्थानीय लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? अजीत कुमार। बिजली की आपके गांव में क्या क्या समस्या वो बताइए आप। देखिए, सबसे पहले तो जब इधर कनेक्शन आ रहा था ये एग्रीकल्चर वाला, ये जो 11,000 का लाया गया है, ये पोल 11,000 का है नहीं। ठीक। LT वाला पोल पर 11,000 दे दिया गया।
पोल में नीचे ना कंक्रीटिंग किया गया, ईंट गिट्टी बालू कुछ नहीं, गड्ढा किया, पोल डाल दिया, पोल सब झुक गया। ठीक। अभी जितना पोल देखिए आपको क्रैक दिखेगा, सारा पोल। और 11,000 का जो अभी समस्या है, मात्र धरती से 5 या 6 फीट की दूरी पर है, आप यूं छू सकते हैं 11,000। हाँ। गन्ना का खेत है, देखिए तार जैसे गन्ना के खेत में है, अभी मजदूर कौन जाएगा रिस्क लेके काटने? कैसे गन्ना काटते हैं आप लोग? बस समस्या है डर डर के। और साल में कोई साल ऐसा नहीं बीतता है जो मेरे गांव में किसी न किसी किसान का गन्ना का खेत में 11,000 से आग लगता है। हाँ। गन्ना पूरा जल जाता है। मैं खुद 3 बार भुक्तभोगी हूँ इसका। अच्छा। और हम तो 2019 से आवेदन दे रहे हैं, डीएम, सीएम, कार्यपालक अभियंता, किसको आवेदन नहीं दिए हैं। थक हार के हम लोग शिकायत में है, तारीख चल रहा है, तारीख हुआ है, एगो आगे है, अभी चल रहा है। तो जब जब आवेदन की प्रक्रिया होती है ना, तो जेई साहब किसी न किसी को भेज देते हैं कि अच्छा हम निरीक्षण करवा लेते हैं, कहाँ क्या होगा, अच्छा हम आपका काम 2 दिन में करवा लेते हैं, ठीक है भैया आप 10 दिन में हो जाएगा। ऐसा कर करके आदमी को शांत कर देते हैं। फिर आदमी 5-6 महीना शांत हो जाता है कि अब काम होगा। फिर कोई जगह तो फिर 1-2 बार आएंगे। कल परसों आए थे, मेरा वीडियो बना के ले गए, कहाँ कहाँ फॉल्ट है दिखाइए, तो हम सब जगह दिखा दिए। फिर लेकिन अब एगो लिखित दीजिए, हम बोले क्या बार बार लिखित हम देते, अब कोर्ट में देंगे। अब थक हार के क्या करेंगे? अब बताइए, बाल बच्चा के लिए, घर परिवार के लिए जीविका है गन्ना। बिल्कुल मेरा जीविका है यही खेती, यही नहीं रहेगा तो हम तो कुछ भी करेंगे। तब बिल्कुल अपने परिवार की रक्षा के लिए तो कुछ भी करेंगे। तब जीविका नहीं रहा तो अब हम क्या करेंगे? अब जेई साहब समझे। अब मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे भ्रष्ट व्यवस्था जो है बिजली विभाग का, और खास करके मेरे यहाँ का। मतलब कि आप वरीय पदाधिकारी को भी शिकायत कर चुके हैं, इस पर कोई संज्ञान नहीं? बिल्कुल, डीएम साहब को दिए थे, कार्यपालक अभियंता को दिए, सीएमओ में दिए, सीएमओ से आया डीएम साहब के पास, डीएम साहब उसको कार्यपालक अभियंता को फिर भेजे। लेकिन ये लोग इतना ही जेई साहब रईस हैं जो इनके सामने कोई कुछ नहीं है। हाँ। कोई कुछ नहीं है इनके सामने। अब किसको कहा जाए? कोर्ट बच रहा है, अब तो हम न्यायालय के शरण में हैं। अब जो होगा वहीं से आ गए हैं पूरा। अब क्या करें? अब न्यायालय पर भरोसा है, देखते हैं। एगो ये जो बता रहे थे कि पोल जो दिया गया है उसमें मतलब कि 11,000 का पोल नहीं है, नीचे में जो कंक्रीट होना चाहिए वो सब नहीं है। मतलब पोल जो लगाया गया ना, ये सारा एलटी का पोल है। अच्छा। ये 440 वाला 11,000 के लिए जो थोड़ा ऊंचा हाइट का पोल होना चाहिए, मजबूत, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, वो पोल है ही नहीं। ये सब एलटी वाला ग्रामीण जो 440 ले जाता है ना, वो पोल है। अब बताइए, गन्ना का ट्रॉली जो जाता है, गन्ना ट्रैक्टर लेके, हमारे गांव का तो मुख्य जीविका इधर से है, और ट्रैक्टर पे गन्ना कितना हाइट पे रहता है, और 3-4 जगह रोड क्रॉस कर दिया गया 11,000 बेवजह। रोड पर क्रॉस कर दिया गया। बिल्कुल, किसी एक साइड से ले जाया जा सकता था, चाहे जिस साइड से जाए। 3-4 जगह बेवजह क्रॉस किया गया। अभी गन्ना का ट्रॉली उसमें सड़ जाएगा, ना गन्ना बचेगा, ना किसान बचेगा, ना वो ड्राइवर बचेगा। खेत की जो हालत है, 5-6 फीट के दूरी पर ट्रैक्टर खेत जोतने जाएगा ना, उसका साइलेंसर सड़ता है 11,000। इतना नीचे है? इतना नीचे हाथ से छू सकते हैं। ट्रैक्टर का छत्ता साइलेंसर सड़ता है 11,000 में। कब से ये समस्या, ये बताइए? ये समस्या बहुत दिन से बहुत दिन से कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। आवेदन कहिए ना, हम दिखाते हैं कितना आवेदन दिए हैं। थक हार के हम न्यायालय के शरण में गए। देख सकते हैं विद्युत विभाग के पदाधिकारी लोग के यहाँ कितनी बड़ी समस्या है, और आप चैन से सोते रहते हैं। और होता यह है कि अगर कोई ग्राहक आपके पास, कोई उपभोक्ता आपके पास जाता है कि मेरा काम कर दीजिए, तो आप धमकी देते हैं कि थाना को बुला कर अरेस्ट करवा देंगे। तो ये सारी समस्या है, क्या कहें। अभी जहाँ तक की बात है घटना दुर्घटना, अभी मेरे गांव में एक आदमी है जिनका 11,000 से एगो हाथ कटल है, एक हाथ वाला है। अच्छा। मालीपुर में एक आदमी है जो 11,000 से दुर्घटना हुआ, उसके दोनों हाथ कट गया है, और 1-2 तो मरिए गए, फिर भी विभाग लापरवाह। इतना लापरवाही? सोचिए ना, किसी का जान चला गया, किसी का हाथ चला गया, अब वो कैसे जी रहा है। लेकिन ये सुनने वाले नहीं है। लेकिन अब हम कहाँ, न्यायालय के शरण में, अब वहाँ भरोसा है जो होगा। देखते हैं जेई साहब क्या क्या करते। तो देख लीजिए जेई साहब, आपके उपभोक्ता आपसे इतना नाराज क्यों है, वो आप समझ सकते हैं कि अपनी व्यवस्था, लचर व्यवस्था जो है उसको सुधारिए। एक बाबा और है। बाबा, आपको क्या समस्या है बिजली का? हाथी हमरा खेत में एना पकड़ लेबै, कोदार चले ना छै, तरकारी केना रोपबै? 11,000 तार लटकल? 11,000 तार। जेई कहलो रे? केकरा कहबै? जेई के नहीं कहलो? नहीं, अब ककरो नहीं कहब, चिन्हबे नहीं करै छी। अभी तो अहाँ गाँव के लोग कते लोग कहलकै, लेकिन नहीं सुनलकै। सुनै छै जे की मांग करै छो?
ना हम मांग और हमरा नहीं करे कुछ, झूठ क्या बोलबे, लेकिन हमरा मांग टायर करबो की कहे छै टायर हटबे के चाहिए कि नहीं हटेक चाहिए, टायर हटेक चाहिए, या टायर ऊपर नहीं- हो जाए। हाँ चाहे ऊपर हो जाए चाहे हट जाए, हाँ तब हमरा ओहिमे तरकारियों कोदार चलबे कुछ हेतै। बहुत समस्या छै। बहुत समस्या है एते पर से टायर, हाँ आप देख मतलब हाथ से छू सकते हो हाँ उसको। बस एते पर टायर से। हाँ हाँ तरकारी भी रोपना नहीं हुई। क्या समस्या है आपको? हमें तो दे दिलिए हन अथी मीटर जबरदस्ती ठोक दिलके हाँ। जबरदस्ती परेशान के कते रुपया बिल दिलो? बिल हमें 5000 रुपये 5000 रुपया बिल बिजली जलेलो ना? है ना। ना है एक बार आ स्विच लगेबे नहीं के लिए बिजली केना चल जेत, स्विचे नहीं लगलिए यहाँ मोटर तब चल- केना बिजली बिल? हाँ? तब केना देलक? मनमानी अपन दिलकै भए गेलै अपन, हम अभी तक जमो नहीं केलिए, रखने छियन रुपो। लेकिन कल केस कर देते। हाँ हाँ वो तो आएगा कनेक्शन काट देगा, केस कर देगा। तो की होते की दिक्कत, हमें पंपिए सेट लगन चोया हेल्डिंग मार के चले लब, अब बिजली जो आपका 5000 हो गया तो कैसे जमा कीजिएगा? नहीं देवे केस कर देगा। केस करते अंदर जेबे जो तहलका मचा देवे अंदर। पूरा लड़ने के लिए तैयार है। हाँ लड़ जेबे ओकरो केस करबे, हाँ हम केस करबे, लेकिन गलत बिल नहीं देना है। नहीं किया दत देख सकते हैं कि चाचा पूरा एकदम टाइट में है कि हम गलत बिजली बिल नहीं देंगे। अपना परिचय दीजिए तो थोड़ा सा। अमन कुमार मेरा नाम हुआ। आप इंजीनियर बता रहे हैं? हाँ हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इनको पता है कि बिजली विभाग में कैसे मतलब क्या ट्रांसफार्मर का क्या लोड होना चाहिए, क्या केवी का ट्रांसफार्मर होना चाहिए, क्या वोल्ट होना चाहिए। क्या समस्या आपके गांव में? अभी ग्रामीण लोग बता रहे थे कि बहुत समस्या गांव का समस्या तो बहुत ज्यादा है, उसको बाद में विचार करेंगे, पहले तो हम अपना समस्या का विचार करेंगे। मेरा समस्या है कि मेरा बिल में एमडी लग चुका है, जो कि पिछले जो रीडर थे उनकी वजह से एमडी लगा, और जब नया रीडर आया तो उस एमडी को ओके बिल में जब जनरेट करवाए, उसको क्लियर करवाने के लिए हम 4 महीना से ऊपर से दे चुके हैं गढ़पुरा जेई साहब को। वहाँ ऑफिस से फॉरवर्ड होकर मंझौल गया, मंझौल में भी जेई साहब 3 बार 4 बार संपर्क किए 15-15 दिन का अंतराल में, आज तक मेरा बिल सॉर्ट आउट नहीं हुआ। उसके बाद मेरा एक और समस्या है, जब हमारे गांव में गली गली कनेक्शन पोल और वायर लग रहा था तो उस टाइम ठेकेदार साहब, जेई साहब और जो भी वेंडर था सबको हम कांटेक्ट किए, क्योंकि मेरे घर से ट्रांसफार्मर की दूरी तकरीबन 600-650 फीट है, और हमको 2 कॉइल 90 मीटर का 2 कॉइल तार लगता है सिर्फ अपने घर तक लाइन पहुंचाने में, जबकि हमारे गली में एज पर रूल 3 पोल होना चाहिए, क्योंकि हर घर बिजली का योजना जब से प्रधानमंत्री महोदय चालू किए हैं तो हर गली में हर घर बिजली पहुंचाना है। लेकिन हमको बिजली लेने के लिए सबसे पहले तो मोटा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कि जो नज़दीकी एलटी पोल है उसका डिस्टेंस मेरे घर से तकरीबन 180 मीटर 200 मीटर के आसपास है। वो भी समस्या के लिए हम लिखित आवेदन दिए हैं, जिसका कि रिसीविंग भी हमारे पास है, रिसीविंग रखा हुआ है। आज तक एलटी कनेक्शन नहीं हुआ है हमारे गली में। उसके बाद ग्रामीण स्तर पर देखा जाए तो ग्रामीण स्तर पे सबसे बड़ा समस्या है कि हमारे गांव का जो टोटल लोड है उसके अकॉर्डिंग में ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। ट्रांसफार्मर 100 kVA का लगा है, लोड 150 kVA से ज़्यादा है, क्योंकि कंज्यूमर 150 से ज़्यादा है उस ट्रांसफार्मर पे, और एक आदमी को बिजली विभाग की तरफ से एक घर पे 1 किलोवाट का लोड मिलता है। और जैसा समय आ गया है, टेक्नोलॉजी का दुनिया है, हर घर में मोटर होता है, 4-5 पंखा होता है, एसी, कई घर में एसी है, फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, तो लोड सबका 1 किलोवाट से कहीं ज़्यादा लोड रहता है। उसके बावजूद बार बार हम लोगों को गर्मी के मौसम में परेशानी होता है कि ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ जाता है। ट्रांसफार्मर जहां लगा हुआ है वहां का आप स्थिति एक बार जाके देखिए, इतना जर्जर अवस्था में है कि अगर कोई फॉल्ट हो गया तो हम लोगों को डायरेक्ट कॉल करके शट डाउन लेना पड़ता है। क्योंकि हम लोगों का गढ़पुरा फीडर है, लेकिन हम लोगों को बिजली मिलता है हसनपुर फीडर से, तो डायरेक्ट हम लोगों को शट डाउन भी नहीं मिलता है। पहले यहाँ से गढ़पुरा जेई को कॉल कीजिए, गढ़पुरा जेई हसनपुर जेई को कॉल करेगा, फिर हसनपुर जेई कंफर्मेशन करता है मोरतर के लोग से कि कोई मर रहा है बिजली से, तब जाके शट डाउन होगा, तब तक मर जाएगा। तो ये समस्या है। जैसे अगर कोई भी फॉल्ट आता है तो हम लोगों को शट डाउन लेना पड़ता है। बिना शट डाउन का कोई काम नहीं हो सकता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर पर प्रॉपर बिजली काटने का कोई उपाय है ही नहीं। इतना पुराना सिस्टम है जिसका
जो डिवाइस है वो डिवाइस अब मार्केट में उपलब्ध ही नहीं है। इसकी सूचना विभाग को दी? विभाग को बहुत बार इसकी सूचना मिल चुकी है। विभाग जब इससे पहले 63 केवीए का ट्रांसफार्मर था, जब वो जला था तो उसमें हम लोग पूरे गांव से चंदा करके 5,000 रुपया जेई साहब को दिए थे। उसके बाद जेई साहब 100 केवीए एक ट्रांसफार्मर दिए। सब चीज में जेई साहब पैसे हाँ हाँ, बिना पैसा के यहाँ कोई बात नहीं है। अभी हम लोग दूसरा ट्रांसफार्मर, चूंकि लोड हम लोग का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम लोग ग्रामीण स्तर पर चंदा कर रहे हैं कि आधा गांव के एक ट्रांसफार्मर पे लोड कर देंगे, आधा गांव के एक ट्रांसफार्मर पे लोड कर देंगे। तो उसके लिए फिर से डिमांड हुआ कि 5,000 रुपया फिर दीजिए। कौन डिमांड करते हैं? डिमांड जेई साहब करते हैं डायरेक्ट? हाँ, पैसा डायरेक्ट 5,000 रुपया लगेगा, दूसरा ट्रांसफार्मर लग जाएगा। अच्छा। और न हम लोग चूंकि किसान है, किसान का हाथ अभी खाली है, पर्व त्योहार का समय था, अभी अब फिर गन्ना वन्ना कट रहा है, फिर सब लोग चंदा करेंगे तो दूसरे ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करेंगे। तो समझ सकते हैं कि विद्युत विभाग के जो वरीय पदाधिकारी है उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि इस गांव की जो समस्या है, इस गांव की समस्या को अतिशीघ्र ठीक किया जाए, और जो संबंधित जेई है जो भ्रष्ट हो चुके हैं और बार बार हर काम के बदले पैसा मांगते हैं, उनके पर अतिशीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए। तब तक आप बने रहने नया बिहार 24 के साथ। मैं हूं असद इकबाल, फिर हाजिर रहूँगा आपकी सेवा में। नमस्कार।